इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि ब्लेंडर के स्कल्प्ट मोड के बारे में सीखेंगे और हम एंड में ये एक कैरेक्टर बनाएंगे स्कल्प्ट मोड की मदद से, और मैं आपको स्कल्प्ट मोड के बारे में सब कुछ चीज़ें जो है इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत के लोगों को दिक्कत क्या आती है कि जब भी वो स्कल्प्ट करना शुरू करते हैं वो एक डिफ़ॉल्ट क्यूब से शुरू करते हैं, और अगर आप इस पे स्कल्प्ट करोगे, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे स्कल्प्ट मोड पे जाऊँ और अगर यहाँ पे कोई भी ब्रश सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे स्कल्प्ट करना शुरू करूँ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज्योमेट्री नहीं है। इसमें बस आपको कुछ ही वर्टिसेस दिख रहे हैं जो कि इसके कॉर्नर पे है, और अगर हम इसके कॉर्नर पे स्कल्प्ट करेंगे तो ही स्कल्प होगा, वरना और कहीं पे स्कल्प नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज्योमेट्री नहीं है। ज्योमेट्री मतलब अगर मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाऊँ तो देख सकते हैं इसमें ज़्यादा वर्टिसेस नहीं है, केवल इनके कॉर्नर्स पे ही वर्टिसेस है। अगर मैं इसको यहाँ पे सब डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ कर्व्स दे देता हूँ 100, और अगर अब मैं इस पे स्कल्प करूँ तो मैं इस पे स्कल्प कर सकता हूँ जैसे चाहूँ वैसे, ठीक है? तो स्कल्पिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी ज्योमेट्री होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से स्कल्प कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से सब डिवाइड करें आपके पीसी के हिसाब से, और फिर इस पे स्कल्प करें, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक अच्छा-सा कैरेक्टर बनाएँगे स्कल्प मोड की मदद से और स्कल्प मोड को समझेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ, इस क्यूब को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट ए से लाता हूँ एक यहाँ पे मेश में जाके आइकोस्फियर, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे सबडिविज़न में जाता हूँ और यहाँ पे इसे कर देता हूँ 6, ताकि मेरा जो आइकोस्फियर है उसमें थोड़ी ज्योमेट्री ऐड हो सके और ये एकदम स्मूथ जो है लगे। देख सकते हैं ये एक स्मूथ स्फीयर जैसा लग रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से सबडिवीज़न बढ़ा सकते हैं। अगर मैं अभी आपको एडिट मोड में जाके बताऊँ तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी है, इसमें बहुत सारी वर्टिसेस है और हम इस पे स्कल्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं जाता हूँ यहाँ पे स्कल्प्ट मोड में। आप यहाँ से भी स्कल्प्ट मोड में जा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लेंडर ने आपको अलग से अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग वर्कस्पेस दे रखी है। तो अगर आपको यहाँ पे स्कल्पिंग करनी है तो आप यहाँ स्कल्पिंग के वर्कस्पेस पे आ सकते हैं। इसमें अब आप अच्छे से स्कल्प कर सकते हैं। वही सारे शॉर्टकट यहाँ पे भी काम करेंगे। आप अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपने माउस व्हील से भी, और पेन भी कर सकते हैं शिफ्ट से। तो जो शॉर्टकट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे व्यू पोर्ट के, वो ही इस वर्कस्पेस में भी काम करेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ ब्रशेज़ दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊँ इसको थोड़ा-सा ऊपर, तो आप यहाँ पे सारे ब्रश यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे कुछ अलग-अलग वैल्यूज़ आपको दे रखी है। इन सबको बहुत सारी बार चेंज नहीं करना रहता है, बस हम क्या करते हैं कि साइज़ और स्ट्रेंथ को ही चेंज करते हैं, और ये वैल्यू हम कभी-कभी चेंज करते हैं जब हमें नीड हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे साइज़ और स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं किसी भी ब्रश की, ठीक है? तो अभी मेरा ब्रश देख सकते हैं, ये एक सर्कल है और ये बहुत ही छोटा ब्रश है, ठीक है? अगर मुझे इसकी साइज़ बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे साइज़ पे जाके और इसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा और वापस यहाँ पे आऊँगा तो देख सकते हैं मेरा सर्कल बड़ा हो चुका है, मतलब मेरा ब्रश का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। अगर मैं इस पे अगर कुछ स्कल्प करूँ तो उतना ही बड़ा जो है मेरा स्कल्प होगा, ठीक है? और अगर मैं इस साइज़ को छोटा करके स्कल्प करूँ तो देख सकते हैं मेरा सर्कल कुछ इतना बड़ा है, और मैं अगर स्कल्प करूँगा तो इतना ही बड़ा मेरा स्कल्प होगा। तो यहाँ से आप साइड जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे एफ प्रेस करते हैं तो एफ की से आप इसकी साइज कंट्रोल कर सकते हो, और अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको कितना बड़ा जो ब्रश है वो चाहिए। तो अगर आप एफ प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे आपकी ब्रश की साइज कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट ये आती है स्ट्रेंथ। क्या होती है स्ट्रेंथ? मतलब उसकी पावर, कि कितनी सॉफ्टनेस से जो है या कितनी हार्डनेस से जो है वो स्कल्प होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर मेरी स्ट्रेंथ 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे अब स्कल्प करता हूँ तो देख सकते हैं बहुत ही शार्प और हार्ड जो है मैं स्कल्प कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर देता हूँ और अगर मैं अब स्कल्प करता हूँ तो देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और कम इफ़ेक्ट जो है देखने को मिल रहा है मेरे ब्रश का, ठीक है? तो यहाँ पे लाइट और हार्ड आप यहाँ पे स्कल्प कर सकते हैं स्ट्रेंथ की मदद से, ठीक है? और इसका शॉर्टकट क्या है, बेसिकली इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एफ। शिफ्ट एफ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा 1 कर देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ 1 हो जाएगी, और इसको अगर नीचे लाएँगे तो इसकी स्ट्रेंथ धीरे-धीरे कम होगी। तो आप यहाँ से स्ट्रेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं शिफ्ट एफ से, ठीक है? अब हम थोड़ा यहाँ पे ब्रशेस को देखेंगे और एक अच्छा-सा कैरेक्टर जो है हम यहाँ पे बनाएँगे। तो मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ अपने माउस व्हील से, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेब, इस टूल का हम यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है?
और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिरर का एक्स, वाई और ज़ेड। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। तो मैं 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू में आ गया हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे मिरर चालू कर सकता हूँ एक्स का। मतलब मैं जो काम इस साइड करूँगा ना वो इस साइड भी होगा और हमें बस एक साइड का ही स्कल्प्ट करना रहेगा, बाकी इस साइड अपने आप हो जाएगा। जैसे कि मैं इस वाली साइड अगर आइस स्कल्प्ट करता हूँ या आप देख सकते हैं अगर मैं इस टूल का इस्तेमाल करूँ और यहाँ पे मैं जो है इस साइड अगर एक अ, जो है बल्ब बनाऊँ, तो वो दोनों साइड जो है अब यहाँ पे स्कल्प होगा। अ, अगर मैं यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ी कम करूँ एफ से, ठीक है, कुछ इतना और अगर अब मैं इस साइड जो है बल्ब बनाऊँ तो देख सकते हैं अब वो दोनों साइड बन रहा है, तो ये काम करता है मिरर, ठीक है। अगर मैं वाई मिरर चालू करता हूँ, तो ये क्या करता है कि वाई में मिरर होगा और ज़ेड मिरर चालू करता हूँ, तो ये ज़ेड में भी मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम मिरर कर सकते हैं। तो मुझे बस यहाँ पे एक्स मिरर ही चालू करना है क्योंकि मेरी जो मैं फ्रंट व्यू में हूँ और ये एक्स एक्सिस से मिरर हो रहा है, तो हमें बस एक्स मिरर चालू करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है मेरा ग्रेब यहाँ पे चालू कर देता हूँ और मैं इसे कुछ एग का शेप दूँगा, ठीक है ना? मैं इसकी साइज़ बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे कुछ इतनी और मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ और मैं इसे ऊपर से जो है क्या करूँगा कि थोड़ा-सा यहाँ पे जाके और इसको मैं ऐसा खींचूँगा, ठीक है? और यहाँ नीचे से भी मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे ग्रैब करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ और इसको कुछ यहाँ से जो है मैं इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे खींचूँगा, ठीक है? और मैं कुछ इस साइड चला जाता हूँ और इस साइड से भी देख लेता हूँ कि सब कुछ मेरा सही लग रहा है, तो मैं यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाऊँगा और यहाँ से भी इसको मैं थोड़ा ऐसे ऊपर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसा आप इसको एक एग का शेप दे सकते हैं, आप जैसा शेप चाहे वैसा इसको दे सकते हैं ग्रेप टूल की मदद से। बेसिकली आपको जहाँ से भी ग्रेप करना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इसे जो है ग्रेप कर सकते हैं और इसे कैसा भी शेप यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ से भी सही कर लेता हूँ और कुछ यहाँ से भी और कुछ इधर से भी, ठीक है? तो ऐसा आप कर सकते हैं और सभी डायरेक्शन से आप देख लीजिए कि आपका जो है ग्रेब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। मैं इस इधर से भी थोड़ा-सा ग्रेब कर लेता हूँ और थोड़ा-सा यहाँ से भी ग्रेब कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमारा एक अच्छा शेप हमें देखने को मिल रहा है और थोड़ा-सा मैं इधर से भी अच्छा शेप इसको दे देता हूँ। तो सभी डायरेक्शन से आपको देखना है कि आपका शेप अच्छा दिख रहा है कि नहीं। अभी हम बस ऐसे ही ऊपर-ऊपर से स्कल्प्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने ग्रेब ब्रश की मदद से इसे एक एग का शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आइज़ जो है स्कल्प्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ब्लॉक पे जाता हूँ और सबसे पहले आइज़ नहीं हम माउथ स्कल्प्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ एफ प्रेस करता हूँ जिससे मैं अपनी ब्रश की साइज़ कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं इसको थोड़ा इतना जो है रखूँगा, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 जो है आपको दिख रहे हैं प्लस और माइनस। अगर प्लस करोगे तो आपका जो ऊपर की तरफ स्कर्ट होगा और अगर आप यहाँ पे माइनस पे क्लिक करते हो तो अब आपका क्या होगा कि अंदर की तरफ जो है ये इसका एक गड्ढा जो है बनेगा। तो किसी भी ब्रश पे आप प्लस और माइनस स्कल्प कर सकते हो। अगर आपको अंदर की तरफ चाहिए तो माइनस इस्तेमाल कीजिए और बाहर की तरफ चाहिए तो प्लस इस्तेमाल कीजिए। और इसका शॉर्टकट क्या है दोस्तों बेसिकली अगर आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे स्कल्प करते हो तो आप अंदर की तरफ जो है स्कल्प कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कंट्रोल दबाए ही रखना होगा, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर सकते हो जिससे आपको आसानी हो, ठीक है? अब मैं यहाँ एक अच्छा-सा माउथ का शेप जो है मैं इसे दे देता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है? कुछ ऐसा या फिर मैं थोड़ा-सा इसको छोटा करता हूँ माउथ को, ठीक है? अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये तो मैं इसको कुछ ऐसा जो है यहाँ पे स्कल्प्ट करता हूँ। ठीक है? कुछ ऐसा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक माउथ जो है बन चुका है और अब आप देख सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्री थोड़ी कम है इसलिए हम स्कर्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं सभी चेंज को फिर से अंडू करूँगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री जो है बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे रीमेश पे जा सकते हैं और यहाँ पे वोक्सल साइज़ को कुछ 0.007 अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ और यहाँ रीमेश पे क्लिक करूँ, तो अब जो हमारा ये स्फीयर है, ये रीमेश हो चुका है। और अगर अब मैं इस पे स्कल्प्ट करूँ,
तो आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा स्मूथ जो है मैं इसे यहाँ पे स्कल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे अब इसको रीमेश कर लिया है। तो आप भी ऐसा रीमेश कर सकते हैं अगर आपका जो ज्योमेट्री है वो अच्छी नहीं आ रही है तो। मैं यहाँ पे कुछ अच्छा-सा यहाँ पे इसका माउथ का शेप यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इसकी माउथ भी बना लिया है। अब हम इसकी आइज़ बनाएँगे। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और आइज़ मैं थोड़ी बड़ी रखूँगा कुछ इतनी, तो मैं यहाँ पे इसकी आइज़ भी यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है? कुछ ऐसी आइज़ आप यहाँ पे बना सकते हो और बाद में हम अलग से एक स्पेयर लाके और इसकी आइज़ में इनकी आइज़ की जो बोल है वो भी डाल देंगे, ठीक है? तो हमने कुछ ऐसा यहाँ पे बना लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और ब्रश मैं आपको बताता हूँ, मास्क टूल। मास्क की मदद से हम क्या करेंगे कि एक मास्क बनाएँगे यहाँ पे नीचे और जो हमारे लेग्स है उनको नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे बॉटम व्यू में चला जाता हूँ कुछ यहाँ पे ऐसे, और मैं यहाँ पे एक मास्क जो है यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ और मैं पैर को थोड़ा-सा बड़ा ही रखूँगा, कुछ इतना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक मास्क जो है बना लिया है, ठीक है? इस मास्क ब्रश की मदद से हम यहाँ पे मास्क बना सकते हैं, ठीक है? और अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इस मास्क को इन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल अगर मैं आई प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा मास्क इन्वर्ट हो गया है। अगर अब मैं फ्रंट व्यू में जाऊँ और अब मैं इस ब्रश का यूज़ करूँ इलास्टिक स्नेक हुक, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं इसकी साइज़ बढ़ाऊँ कुछ 0.6 समथिंग, और अगर अब मैं यहाँ पे इसके पैर को नीचे खींचूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके पैर को यहाँ पे नीचे खींच सकता हूँ, ठीक है? अब मैं F से इसकी थोड़ी साइज़ घटाऊँगा और मैं इस डायरेक्शन से भी मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे खींचूँगा, ठीक है? कुछ ऐसा, ठीक है? और अगर अब मेरा काम हो गया और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मास्क को क्लियर करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अल्ट एम प्रेस करता हूँ तो इसका मास्क क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके पैर भी बना लिए हैं, ठीक है? अब देख सकते हैं ये पैर थोड़े स्मूथ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अ, शिफ्ट प्रेस करके इसको स्मूथ जो है बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इस पैर को यहाँ पे स्मूथ बना सकता हूँ। और शिफ्ट प्रेस करके अगर आप आपके ब्रश को चलाते हैं, तो आपका जो भी चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे बन जाता है, ठीक है? तो मैंने इसको यहाँ पे स्मूथ बना लिया है। ठीक है? और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पे आपको स्मूथ नहीं लग रहा है, वहाँ पे आप इसको स्मूथ जो है बना सकते हैं, ठीक है? अब आप और क्या कर सकते हैं कि आपको अगर पैर थोड़े छोटे लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस ग्रेप टूल को वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा के और नीचे से इन पैर को थोड़ा-सा और जो है आप यहाँ पे खींच सकते हैं। मैं कुछ यहाँ से इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ और खींचूँगा, कुछ इतना, ठीक है? और कुछ इधर से भी मैं इनको थोड़ा-सा नीचे की तरफ यहाँ पे खींचूँगा और इसको भी थोड़ा यहाँ पे, ठीक है? तो अच्छे से आप इस काम को कीजिए, ठीक है? और फिर से आप शिफ्ट प्रेस करके और इसको जो है स्मूथ जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो है ये फ्लैट ब्रश। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ और नीचे की तरफ जाऊँ और यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ी मैं बढ़ा लूँ, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे इसे फ्लैट करूँ तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो भी मेरा चीज़ है उसको मैं फ्लैट कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश की मदद से मैं इनको थोड़ा-सा फ्लैट बना देता हूँ ताकि ये अच्छा जो है यहाँ पे दिखे। तो मैंने यहाँ पे इनको फ्लैट जो है बना दिया है, ठीक है? अगर अब आप यहाँ पे देखें, तो देख सकते हैं आपके जो पैर है कुछ ऐसे दिख रहे हैं और आप इन्हें अच्छे से यहाँ पे फ्लैट बना सकते हैं। तो मैं कुछ इधर से भी थोड़ा-सा फ्लैट कर लेता हूँ, ठीक है? इधर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे इनको फ्लैट कर लेता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं और वापस से आप क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट की मदद से इनको स्मूथ आउट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा हमारा जो है सब कुछ अच्छा यहाँ पे लगेगा, ठीक है? कुछ ऐसा। तो शिफ्ट की मदद से आप स्मूथ कर सकते हैं और इस फ्लैट ब्रश की मदद से आप यहाँ पे इनको फ्लैट बना सकते हैं। तो हमने इतना काम जो है अब हमारा यहाँ पे कर लिया है और हमारा कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि इनके हैंड को भी सेम मास्क टूल की मदद से बनाएँगे। तो मैं यहाँ पे मास्क पे जाऊँगा और F से मैं इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे इसके हाथ जो है बनाऊँगा, ठीक है? तो मैं कुछ इतना मास्क बना लेता हूँ, ठीक है? कुछ ऐसा। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पे जो है इस मास्क को इन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई अगर प्रेस करता हूँ तो मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं वापस से इस वाले टूल पे जाता हूँ, इलास्टिक स्नेक, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ कि इसकी साइज़ को 0.6 या 0.7 समथिंग कर लेता हूँ और अगर अब मैं यहाँ पे अपने हाथ को यहाँ पे खींचता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आप इसके हाथ भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हाथ बहुत पतले लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ज़ेड कर सकते हैं, वापस से आप मास्किंग टूल पे जा सकते हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है? और इस सर्कल को आप थोड़ा और
जो है यहाँ पे बड़ा जो है कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इस सर्कल को, कुछ इतना, ठीक है? या फिर कुछ इतना। और मेक श्योर आपका मिरर चालू होना चाहिए, तभी आपका दोनों साइड का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा बना लिया है मेरे मास्क को। अब मैं इस मास्क को इन्वर्ट करूँगा कंट्रोल आई से, ठीक है? और अगर अब मैं इस इलास्टिक ब्रश की मदद से इसको अगर खींचूँ कुछ ऐसे, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे खींच सकता हूँ, ठीक है? तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ इस चीज़ को। अगर मैं इसको कुछ ऐसे खींचूँ, ठीक है? और कुछ ऐसे इसको मैं खींचूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ ऐसा इसको रखा है, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और टूल आता है इन्फ्लेक्ट। इससे क्या कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को आप बलून की तरफ उगा सकते हो। अगर मैं एफ से इसकी साइज़ बड़ा करूँ और अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है हाथ है, वो बलून की तरह अब यहाँ पे फूक जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है? तो मैं इधर से भी कर लेता हूँ कुछ ऐसा। और मैं शिफ्ट के साथ अगर ब्रश चलाता हूँ, तो मैं अपने हैंड को जो है स्मूथ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप भी यहाँ पे ऐसा स्मूथ कर लीजिए आपके हैंड को, ठीक है? और उसके साथ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको फ्लैट रखना है, तो आप फ्लैट टूल की मदद से इसको थोड़ा फ्लैट भी कर सकते हो आपके हैंड को, ठीक है? तो ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर अब आप और अब आपको क्या करना है कि आपका मास्क क्लियर करना है, तो अल्ट एम यहाँ पे प्रेस कर देंगे और हम इसको थोड़ा और शिफ्ट की मदद से यहाँ पे स्मूथ जो है कर देंगे हमारे हैंड को, ठीक है? तो ऐसा आप कर सकते हो। और हमारा कैरेक्टर यहाँ पे अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? अब हमने यहाँ पे कुछ इतना भी बना लिया है। अब हम इसी तरह इसके ईयर्स भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस से इस साइड जाऊँ और मेरे मास्क टूल की मदद से मैं कुछ यहाँ पे एक छोटा सर्कल बना लेता हूँ कुछ अ, यहाँ पे, ठीक है? कुछ इतना। और मैं इस मास्क को कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर लेता हूँ। और अगर अब मैं वापस से मेरी इलास्टिक टूल की मदद लूँ यहाँ पे और कुछ इसको ऐसे और कुछ ऐसे हम इसके सिंग भी बना सकते हैं क्यूट से, ठीक है? कुछ ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने ऐसे कर लिया है, ठीक है? और अब मैं अल्ट एम से जो है मास्क क्लियर कर देता हूँ और शिफ्ट से मैं इसको थोड़ा यहाँ पे स्मूथ बना देता हूँ, ठीक है? कुछ ऐसे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो और एक अच्छा-सा कैरेक्टर यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? हमने इतना जो है कर लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायनो का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप इसको चालू करते हो, इनेबल, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे इसमें नीचे जाते हो डिटेल साइज़ को यहाँ पे 3 कर देते हो, तो अब क्या होगा कि पहले हम रिमेश की मदद से क्या कर रहे थे कि पूरे ओवरऑल स्फीयर की ज्योमेट्री बढ़ा रहे थे। उसमें उसकी ज्योमेट्री बढ़ा रहे थे और उसको रिसाइज़ कर रहे थे। लेकिन डायनोब से हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पे हमारा ब्रश चलेगा ना, वहाँ-वहाँ पे ही ज्योमेट्री इंक्रीज़ होगी और बाकी हमारा जो ओवरऑल कैरेक्टर है उसकी ज्योमेट्री इंक्रीज़ नहीं होगी। जिससे हमें क्या मदद मिलेगी कि हमारे ओवरऑल कैरेक्टर की अगर ज्योमेट्री इंक्रीज़ नहीं होती है, तो क्या होता है कि हमारे पीसी पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा और जहाँ-जहाँ पे हम स्कल्प्ट करें वहाँ-वहाँ की ही ज्योमेट्री बढ़ेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, डायनोब का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसे यहाँ पे इनेबल कर सकता हूँ या अभी मैं इसको डिसेबल करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा है, तो शिफ्ट से मैं इसको यहाँ पे स्मूथ बना सकता हूँ, ठीक है? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे स्मूथ बना सकते हैं। अब मैं डायनोब अगर चालू करूँ इनेबल, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे अब ब्लो टूल पे जाऊँ और यहाँ पे माइनस से अब मुझे क्या करना है प्लस, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऊपर की तरफ इसे उठाना है और मेक श्योर यहाँ पे डिटेल साइज़ 3 होनी चाहिए, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा कि कुछ इसके यहाँ पे सिर पे जो है एक अच्छा-सा इसकी ये बनाऊँगा मैं, एक सर्कल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ये कर लेता हूँ, ठीक है? ब्लॉब, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ शिफ्ट से जो है मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे फ्लैट का कर लेता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है? तो इसको आपको अच्छे से करना है और फिर आप यहाँ पे फ्लैट टूल की मदद से भी इसको फ्लैट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं दोनों तरफ लग गया है, लेकिन हमें एक तरफ ही लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल ज़ेड करता हूँ यहाँ पे सब कुछ और मैं इस एक्स मिरर को अभी यहाँ बंद कर देता हूँ और अगर अब मैं यहाँ पे ब्लॉब की मदद से एक जो है ब्लॉक क्रिएट करूँ कुछ यहाँ पे, ठीक है? और हमारा डायनोब अभी भी चालू नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि डायनोब को चालू कर लेता हूँ यहाँ पे। डायनोब को चालू कर लेता हूँ, इनेबल और
और यहाँ पे मेक श्योर 3 हो। और अगर अब मैं यहाँ पे स्कल्प्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक ब्लॉब जो है अच्छे से बन गया है, ठीक है। अब मैं शिफ्ट से इसको यहाँ पे स्मूथ कर सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट से मैं इसको यहाँ पे स्मूथ कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके अगर ब्रश चलाता हूँ मेरा, तो मैं यहाँ पे इसको स्मूथ कर सकता हूँ। फिर फ्लैट से मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसको फ्लैट भी यहाँ पे कर सकता हूँ, ताकि हमें एक अच्छा-सा शार्प सर्कल जो है यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो आप ऐसा यहाँ पे कर सकते हो। और ऐसा आप यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वापस से मिरर चालू करूँ और यहाँ पे और थोड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाऊँ एफ से, ठीक है। एफ से क्या, इस ब्लॉक टूल से अगर मैं यहाँ पे एफ से इसकी साइज़ घटाऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्यूट सा ये बना सकता हूँ। और एफ से थोड़ा बड़ा करूँगा मैं इसको, यहाँ पे एक बड़ा जो है ये बनाऊँगा। और थोड़ा-सा और कर देता हूँ मैं कुछ ऐसा, और इसको भी। और फिर एफ से मैं थोड़ी साइज़ डिक्रीज़ करूँगा, थोड़ी और, ठीक है। और एक छोटा-सा मैं यहाँ पे बना दूँगा, ठीक है। हाँ, हाँ, कुछ ज़्यादा हो गया ये, तो मैं क्या करूँगा कि इसको जो है कुछ यहाँ पे जो है बना दूँगा, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे शिफ्ट से इसको स्मूथ बना सकते हो, ठीक है। इन दोनों को आप यहाँ पे स्मूथ बना सकते हो, तीनों को, सॉरी। इसको अच्छे से मैं यहाँ पे स्मूथ कर लेता हूँ शिफ्ट से, ठीक है। और फिर एफ से आप यहाँ पे इसको थोड़ा साइज़ बड़ा करके और शिफ्ट से आप इसको स्मूथ भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आप बना सकते हो यहाँ पे। और शिफ्ट से अगर आपको थोड़ा और स्मूथ करना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे आपने ये सर्कल बनाए, वैसे आप ये भी बना सकते हो और देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे लग रहा है, और आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्कल्पटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। और एक और बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, डायनोब की मदद से क्या होता है कि जहाँ पे जितनी आप डिटेल साइज़ देते हो और जहाँ-जहाँ पे आप स्कल्प्ट करते हो, वहाँ-वहाँ पे ही साइज़िंग बढ़ेगी, वहाँ-वहाँ पे ही ज्योमेट्री ज़्यादा होगी, बाकी सब जगह जो है ज्योमेट्री कम ही रहेगी। और अगर आप यहाँ पे रिमेश करते हो, तो ओवरऑल कैरेक्टर जो है आपका रिमेश होगा, ठीक है। और मैंने आपको बहुत सारे जो है टूल बताए हैं। शिफ्ट से जो आप स्मूथ कर रहे थे, वहाँ अगर आप शिफ्ट नहीं दबाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस स्मूथ ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे भी आप यहाँ पे स्मूथ कर सकते हो आपके कैरेक्टर को, जहाँ-जहाँ पे आपका स्मूथ नहीं लग रहा है, ठीक है? तो ऐसा भी आप कर सकते हो, वरना आप शिफ्ट प्रेस करके भी स्मूथ कर सकते हो। दोनों आप कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है? तो वैसा आप कर सकते हो। और यहाँ पे ब्लॉक की मदद से आप ब्लॉक कर सकते हो। प्लस की मदद से क्या होगा कि अंदर जाएगा, और सॉरी, प्लस की मदद से क्या होगा, बाहर उठेगा, और माइनस की मदद से आपका अंदर की तरफ स्कल्प्ट होगा, ठीक है? और यहाँ पे साइज़ और स्ट्रेंथ के साथ आप खेल सकते हो। एफ से आप साइज़ बड़े कर सकते हो, और कंट्रोल एफ से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट एफ से आप क्या कर सकते हो कि स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। शिफ्ट एफ से स्ट्रेंथ और एफ से साइज़, ठीक है? तो ऐसा आप कर सकते हो। और मास्क से मास्क बना के आप किसी भी चीज़ के हाथ-पैर कुछ भी बना सकते हो, कहीं से भी ग्रेव आउट कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता दी है, और हमने एक अच्छा-सा यहाँ पे कैरेक्टर जो है यहाँ पे बना लिया है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, और हम इसकी थोड़ी आइज़ बना लेते हैं ताकि ये अच्छा लगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट से राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कर्सर जो है आ जाएगा, ठीक है? बीचों-बीच मुझे आइज़ के कर्सर ले आना है, और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यूवी स्फीयर जो है यहाँ पे ऐड करूँगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि शिफ्ट ए से मैं एक आइकोस्फियर ही ऐड कर लेता हूँ, और ए से मैं इसे थोड़ा-सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ठीक है? और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसको थोड़ा-सा अ, बाहर लाऊँगा, थोड़ा-सा और बड़ा करूँगा, और इसको मैं अंदर जो है यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है? और मैं इसको कुछ यहाँ पे जो है ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि इसकी आँखें यहाँ पे बन चुकी हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मॉडिफायर में जा सकता हूँ, और आगे आने वाले वीडियो में हम मॉडिफायर के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके और मॉडिफायर के सेक्शन में जाते हो, और यहाँ पे अगर मिरर मॉडिफायर आप यहाँ पे लगाते हो, ठीक है?
और यहाँ पे अगर आप मिरर ऑब्जेक्ट में आपके कैरेक्टर को देते हो, तो आप देख सकते हो कि आप जो ऑब्जेक्ट आपने मिरर मॉडिफाई लगाया था, अब वो मिरर हो गया है। अब इस साइड भी आपकी आईज़ जो है आ चुकी है। तो ऐसा आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपका जो मिरर मॉडिफाई है अप्लाई हो गया है। अब मैंने आपको सिखाया था कि मेरे सेकंड चैप्टर में कि एडिट मोड में किसी भी चीज़ को अलग कैसे करें। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एडिट मोड में जा सकता हूँ और मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक वर्टिसेस सिलेक्ट करनी है कोई भी, और कंट्रोल एल अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मैं केवल उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं पी प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी अब आप आईज देख सकते हैं कि अलग अलग हो चुकी है दोनों आईज। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इन दोनों आईज को सिलेक्ट करके और ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आईज भी बना लिए। तो देख सकते हैं हमने हमारा यहाँ पे कैरेक्टर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने हमारा कैरेक्टर बना लिया है। आप भी ऐसा बना सकते हो। अब इस चैप्टर के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। मैंने आपको स्कल्प्ट मोड अच्छी तरीके से बता दिया है। अब हम अगले चैप्टर में क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वर्टेक्स पेन की मदद से जो है हमारे कैरेक्टर को पेंट करेंगे। ठीक है? आप यहाँ पे टेक्सचरिंग भी कर सकते हो, टेक्सचर पेंट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे इसको टेक्सचर दे सकते हो। अगर आप स्कल्प्ट मोड में भी इसको टेक्सचर दे सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है आप इसको यहाँ पे मटेरियल सेक्शन में लगा के और शेडिंग एडिटर से यहाँ पे आप शेडर एडिटर में जा सकते हो और यहाँ से इस पे टेक्सचर लगा सकते हो। इसको आने वाले वीडियो में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी कल क्या करेंगे कि वर्टेक्स पेंट की मदद से जो है हम टेक्सचर लगाएँगे। इससे हमें क्या होगा कि वर्टेक्स पेंट को समझने में आसानी होगी और हम इस पे टेक्सचरिंग भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको वेट पेंट के बारे में भी बताऊँगा और यहाँ पे शेडर एडिटर के बारे में भी बताऊँगा और सब कुछ बताऊँगा मैं ब्लेंडर में। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले चैप्टर में।